नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट में थोड़ी चर्चा की जाए क्योंकि आज का मार्केट बहुत ही दिलचस्प रहा। दिन के दौरान एक समय ऐसा लग रहा था कि ट्रंप ने जो टैरिफ नया लगा दिया उसकी वजह से काफी तेज गिरावट हो सकती है। 200 पॉइंट नीचे तक एक बार निफ्टी गया, लेकिन पूरा रिकवर होके ग्रीन में गया। और ये अपने आप में एक काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न था। हालांकि गुरुवार था, एक्सपायरी का दिन था, तो उसका भी एक असर जरूर रहा होगा। लेकिन इतनी बड़ी रिकवरी बॉटम से होना अपने आप में कई आश्चर्यजनक पहलू सामने रखती है। फिर शाम को जब हम लोगों ने देखा कि डेटा कैसा आया है एफआईडीआईज का, तो एफआईआईज ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली की, लेकिन उसके सामने डीआईआईज ने खड़े होकर के लगभग 11,000 करोड़ की बाइंग की, यानी दुगनी बाइंग, दुगनी से ज्यादा। तो इसीलिए मार्केट में एक जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। तो ये रिकवरी का रीजन क्या था, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और इस समय मार्केट में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? लॉन्ग है, शॉर्ट है, या थोड़ा दूर बैठे या इंट्राडे करते रहें? क्या करना चाहिए, इसको समझने की आज प्रयास करेंगे। और हमारे साथ मेहमान जो है उनका नाम है सर्वेंद्र श्रीवास्तव। आप सब लोग उनसे बहुत परिचित हैं और उनकी जो कॉल है बहुत बोल्ड होती है। इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं तो जितनी बोल्ड कॉल देते हैं, सर्वेंद्र जी उनमें से एक है। तो सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना जो पॉडकास्ट हुआ था उसको बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत कमेंट आए, आपने जी पढ़े होंगे। और लोगों को लग रहा था कि इतनी ही बोल्ड कॉल सर्वेंद्र जी हमेशा देते हैं, तो वैसे ही उनको मिला भी। और जी काफी कुछ सीखने को मिला जब हम लोगों ने ये कहा था कि आप का नुकसान ज्यादा होगा। उसके कुछ दिन बाद एक और रिपोर्ट आई सेबी की, उसमें 90 से बढ़ के 91% लोग नुकसान में थे। तो बार जी बार वही बात अब समझाई गई थी शो में, और वही बात देखिए सेबी ने भी कही। और इस बार नंबर ऑफ पीपल थोड़ा कम था, लेकिन वॉल्यूम और बढ़ गया था, यानी जितने लोग नुकसान कर रहे थे और ज्यादा नुकसान कर रहे थे। क्योंकि जी ट्रेडिंग सबका गेम नहीं है, इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ द टी। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। लेकिन थोड़ा आज की मार्केट को समझते हैं। ये गुरुवार को जो आज हुआ, पहले ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये क्या चक्री क्या हो रही थी? बहुत बहुत नमस्कार और सब दर्शकों को जो इसको देखेंगे उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आपके काइंड वर्ड्स और प्यार का हमेशा ही हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा काम करें और आपका और दर्शकों का प्यार मिलता रहे। देखिए, थॉट यहाँ पे यही है कि इट्स मोर बाय ऑन रिवर्सल और न्यूज काइंड ऑफ सेटअप। मुझे आज जो प्रतीत हुआ कि भाई इतने दिन से चल रहा था कि टैरिफ आएंगे 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 और ज्यादा आएंगे ज्यादा आएंगे ज्यादा आएंगे, तो वो करते करते सडनली एक बड़ा 50% तक का एक जो झटका ट्रम्प साहब ने दिया है। तो आई थिंक इट वाज मोर लाइक दैट कि डर तो था, अब आज वो न्यूज आ गया तो कहीं ना कहीं बाजार ने उसको आज थोड़ा सा पचाया कि बाजार ने सोचा होगा कि भाई अब जो होना था हो गया, अब यहां से क्या। तो उसमें दो तीन समीकरण तो वो आ गए। एक तो बायर रूमर सेलर न्यूज का फ्लेवर आ गया, और दूसरा मेरे लिए जो टेक्निकल सबसे बड़ा समीकरण आज रहा कि हम अपने 200 दिन के एवरेज के ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे आ गए थे। 100 150 पॉइंट के करीब कुछ बाकी था। तो विच वी आर ट्राइंग टू से कि मार्केट ग्रॉसली ओवरसोल्ड था। शॉर्ट टर्म सेटअप में मार्केट बहुत ओवरसोल्ड था, और अब हम ये कह सकते हैं कि ग्रिड फियर इंडिकेटर में कहीं शॉर्ट टर्म थोड़ा सा डर ज्यादा था। तो इसीलिए आपको इतना शार्प उछाल आ जाता हुआ दिखा है, क्योंकि डर का जो मीटर थोड़ा ज्यादा हो गया था और बाजार ओवरसोल्ड हो गया। साथ में 200 दिन के एवरेज ने उसको एक सेंटिमेंट सपोर्ट दिया। काफी अभी तो 100 पॉइंट 125 पॉइंट नीचे है, बट चलिए उसके जस्ट नजदीक आके किसिंग करके उसके जस्ट ऊपर से घूम गया है बाजार, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। तो ये जो आज दिन भर हुआ या पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, इसमें हमारे जो ट्रेडर दोस्त लोग हैं बहुत जी कंफ्यूज हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। लॉन्ग करते तो भी फंस जाते हैं, शॉर्ट करते हैं तो भी मार्केट गिरता नहीं है। और जी जिसको कहते हैं ना कि ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है मार्केट, 200 पॉइंट जी चलता है फिर 200 पॉइंट गिर जाता है। तो एक रेंज के अंदर दौड़ रहा है। और आपने कहा कि 200 दिन वाला जो एवरेज है उसके बहुत करीब से वापस आ गया पहुंच के। जी तो मार्केट का जो टेक्सचर है वो कैसा है? देखिए, टेक्सचर हमेशा हम जब हम कोशिश करते हैं कि लोगों को समझा के समझाएं, तो समझाने के लिए ये है कि भाई बाजार में हमेशा तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। सबसे सिंपल चीज जो समझनी है, चार्ल्स डाउ साहब ने लिखी थी डाउ थ्योरी, जहां उन्होंने बोला कि मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक मीडियम टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो अब आपको ये देखना है कि किन किन समीकरणों में हम कहां कहां हैं। तो अगर आप अपने लॉन्ग टर्म मार्कर को 200 डे रखते हैं, जो कि मेजोरिटी ऑफ द बाजार रखता है, लॉन्ग ओनली फंड्स भी उसको देखते हैं, काफी बड़े लोग उसको देखते हैं, तो उस मार्कर के बिल्कुल पास आया, तो सपोर्ट एरियाज आ गए आज बाजार के, तो आप लीस्ट रिस्क जोन में चले गए, क्योंकि ट्रेंड अभी भी ऊपर ही है। लॉन्ग टर्म 200 डे के ऊपर बाजार होने का मतलब यह है कि कहीं उन नजरियों में बाजार अभी भी प्लस में है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी ऊपर है, वो लेवल्स आपके अभी टूटे नहीं है।
तो लीस्ट रिस्क एरिया में आज आप गए और साथ में आप ओवरसोल्ड थे, आपका आरएसआई काफी ठीक ठाक ओवरसोल्ड था, इंट्राडे के लेवल्स भी काफी ओवरसोल्ड थे, तो आपका एक अच्छा उछाल, एक अच्छा बाउंस यहाँ आपको आते हुए मिल गया। तो फ्लेवर तो ये है कि आप लीस्ट रिस्क एरिया में लॉन्ग टर्म जोन में हो, बट ये भी मानना पड़ेगा कि आपका 20 दिन का एवरेज या 50 दिन का ये जो एवरेज है, शॉर्ट और मीडियम टर्म एवरेज, ये थोड़ा ऊपर में, ये 24,950 25 की जोन में है। तो अब आप ये मान के चलिए कि आज का बॉटम एक इंपॉर्टेंट बॉटम बन गया, ये मान के चलेंगे, या वहां से 100 पॉइंट नीचे 200 दिन का एवरेज है 24,250 के आसपास। तो एनीवेयर बिटवीन 24,200 टू 25,000, ये मुझे लगता है कि बाजार का अब शॉर्ट टर्म में एक दायरा बन जाएगा, क्योंकि ऊपर जैसे मैंने बोला आपके शॉर्ट और मीडियम टर्म एवरेज पैक हैं, नीचे में आप 200 दिन के एवरेज के बीच में हो, तो आप इन दोनों के बीच में थोड़े दिन चलना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके बाद नया ट्रेंड या नया समीकरण वहां से निकलेगा। सरवेन, ये एक जो 200 डीएमए की बात हुई है, मुझे थोड़ा जी इसकी साइकोलॉजी बताइए, क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंस इस नजरिए से है कि आप एक साल में एक एवरेज 230-40 वर्किंग डेज होते हैं, 200 दिन का एवरेज देखिए, अब ये एक साइकोलॉजिकल नंबर था, लोगों ने इसको पकड़ लिया, मेजोरिटी ने इसको पकड़ लिया। बाजार में क्या होता है, कोई इंडिकेटर जिसको मेजोरिटी पकड़ लेते हैं, वहां पे सारे इमोशंस या वहां पे सारा एक्शनेबल पॉइंट्स वहां पे जुड़ जाते हैं। तो ज्यादातर दायरा, देखिए हमने तो चूज नहीं किया, हमने इस सब्जेक्ट को जब अपनाया तब से ये हो गया कि भाई 200 दिन का एवरेज देखना है, और सभी देखते हैं, सारे लॉन्ग ओनली फंड्स भी मेरे हिसाब से देखते ही हैं, और मैंने इसको खुद ऑब्जर्व किया है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आप देखेंगे एफआईआई के फिगर्स आपको दिखेंगे कि वहां कश्मकश शुरू हो गई, या नंबर्स वहां पे चेंज होते हैं, या वहां से कुछ थोड़ा मोमेंटम आता है। तो वो एक डेफिनेटली कुछ तो है उस 200 दिन के मूविंग एवरेज में, क्योंकि इतने सालों से आपकी साइकोलॉजी में वो इम्प्रिंट हो चुका है कि उसके आसपास हर आदमी कुछ ना कुछ एक्शन करने जरूर आता है। तो इसलिए इसकी मेरे को लगता है इट इज मोर साइकोलॉजिकल वैल्यू, एंड ऑल्सो इट इज अ रफ एवरेज ऑफ 50 वीक्स, 50-52 वीक्स का आपका एक रफ एवरेज, 230-40 दिन का अगर आप वर्किंग डेज मानिए, उसमें 15-20 छुट्टियां और ले लीजिए, तो 200-220 दिन मार्केट एक साल में चलता है। तो उसी का एक एवरेज अगर आपने ले लिया, तो आप कह रहे हैं कि एक साल का लॉन्ग डेटेड 12 महीने का एवरेज इज नथिंग बट द 200 डे मूविंग एवरेज। अच्छा, ये बताइए कि बाजार में अपने यहाँ दो तीन तरह के प्राणी होते हैं ट्रेडिंग में। जी कुछ तो होंगे, जैसे आज का उदाहरण ले तो कुछ लोग कल यानी बुधवार को शॉर्ट करके गए होंगे और जी कुछ लॉन्ग करके गए होंगे। जी तो कुछ के आज स्टॉप लॉस उड़ गए होंगे, जो शॉर्ट बिल्कुल। करके गए बेचारे, अगर नहीं काटा होगा तो स्टॉप लॉस उड़ गया। जी या जो लॉन्ग, जिन्होंने बहुत कम लोगों ने रिस्क लेके लॉन्ग किया होगा कि हाँ ओवर सोल्ड है, चलो खरीद लेते हैं। और हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेंगे, उन दोनों की पोजीशन एज इट इज है, स्टॉप लॉस नहीं जी उड़ा, वो वाला भी वैसे ही बना हुआ और जो लॉन्ग वाला उसने बना। अभी उनको ये पोजीशन अपनी कैरी करनी चाहिए, या कल आखिरी ट्रेडिंग डे होगा तो शुक्रवार को उनको अपनी पोजीशन खत्म कर देनी चाहिए? देखिए, ये तो आपका हर आदमी का इंडिविजुअल रिस्क रिवॉर्ड उसको डे वन में ट्रेड करते वक्त मालूम होना चाहिए, और उसके अलावा अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर 1:2 नहीं है, जो भी आप दायरा ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म दायरा ट्रेड कर रहे थे तो आपके रिस्क रिवॉर्ड होने चाहिए क्लियर। जहां पे मुझे लगता है कि निफ्टी के एवरेज मूव्स 300-400 पॉइंट के रहते हैं, और अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं और आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, तो आप दो, सपोज अगर आप 400 पॉइंट खेलना चाह रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, तो आपके पास मिनिमम एक 200, 150 या 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, जिससे आपको एक 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। और आज की डेट में अगर आप देखिए तो 100-200 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी के लिए आम बात हो गई है। तो आम बात तो मिनिमम आपको उतना तो स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, उससे कम लेंगे तो रोज आपका ट्रिगर होगा। देखिए, वो आरआरआर मूवी थी, उसका सीन अगर याद रखें तो समझे, मार्केट में कोड़ा चलता है, विपसॉ जिसको हम बोलते हैं ना, कि किन्हीं इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आके स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो अगर आपको विपसॉ नहीं खाना है अपनी लाइफ में, तो आपको टाइमिंग और फाइन ट्यूनिंग थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी लेवल्स की, कि आप उस लिस्ट रिस्क एरिया में जाके लेने या बेचने की कोशिश करें, जहां से आपका स्टॉप लॉस एकदम टाइट हो जाए, और 200 पॉइंट के अंदर ऐसा एक दायरा आपके लिए ऊपर में बने या नीचे में बने, जहां आपको बाजार का मार नहीं लगे। स्टॉप लॉस हंटर्स जो आते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग जिसको हम बोलते हैं, अगर वो हो रही है, जो कि आजकल दिख रही है, इतनी वॉलेटिलिटी का मतलब कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो रही है, सिस्टम्स या एल्गोज या जो भी, मुझे नहीं मालूम, कहीं ना कहीं वो, क्योंकि ये नॉर्मल वॉलेटिलिटी तो है नहीं है, दिस इज नॉट एनी नॉर्मल वॉलेटिलिटी। इतनी वॉलेटिलिटी हमने अपने करियर में कभी ऐसे नहीं देखी कि रोज एक्सपायरी के आसपास इतनी मूवमेंट हो। तो कुछ तो ऐसा चल रहा है जो नया है। तो मुझे तो जो जितना मैंने एक्सपीरियंस समझा है, मुझे लगता है कि कहीं एक जो लेवल्स होते हैं ना स्टॉप लॉस हंटिंग, जहाँ पे क्रूशियल लेवल्स होते हैं, और स्मार्ट मनी वहां जाके उसको ट्रिगर करता है ऊपर में या नीचे में, और कोशिश करता है कि वहां पे वो वीक हैंड्स को शेक आउट करे। उन एरियाज के आसपास आपको संभल के रहना है। बात रही कि अभी ट्रेड क्या करना है शॉर्ट टर्म में, देखिए आज तो दायरा पलटा है, आरएसआई भी कहीं 30 के आसपास की रीडिंग पे संभला है। डेली आरएसआई आप देखें, इंट्राडे आरएसआई में भी बहुत ओवरसोल्ड रीडिंग थी, वहां से भी बाउंस बैक आया है। तो एक चीज तो ये है कि भाई आज का लो क्रिटिकल हो गया, तो अगर किसी को भी शॉर्ट है तो कहीं
उसको ये समझना पड़ेगा कि आज का लो क्रिटिकल है, पुल बैक में उसका अभी स्टॉप लॉस हो सकता है। और लॉन्ग वाले के लिए तो आज अच्छा कैंडल बनाइए, तो वो तो जो लॉन्ग है उसको डर कम है इस समय। शॉर्ट वाले को ये देखना है कि कल किसी कारण से अगर आना है, बाजार नीचे आया तो रिएक्शन आया तो ठीक, नहीं तो ग्रेजुअली ये मार्केट टुवर्ड्स मुझे लगता है 25,000 की तरफ वो जाने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने आपको बोला, शॉर्ट और मीडियम टर्म एवरेज उसी के आसपास कहीं पैक्ड अप है, 24,900 24,950 वो एरियाज में, और 25,000 का साइकोलॉजिकल मार्क। तो आज का मोमेंटम में मुझे लगता है रुझान पुल बैक का 2500 की तरफ, सॉरी 25,000 की तरफ, माफ कीजिए, बहुत तरफ से रुझान बन रहा है, ऐसा होना चाहिए। आप अपने स्वभाव के खिलाफ आज तेजी बोल रहे हैं। नहीं देखिए, स्वभाव नहीं, देखिए हम, देखिए ये लास्ट 2 साल से जो लोग सुन रहे होंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव लग रहे थे इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। कोविड में तेजी बोलने वाले आपके चैनल पे भी हम ही थे कि भाई ये लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड यहां से बुलिश हो गए हैं, अब लेना चाहिए। वो भी कहीं, वो भी डॉक्यूमेंटेड वीडियो कहीं आपके पास पड़ा होगा, आप उसको कभी चला सकते हैं, मतलब आपके पुराने वाले चैनल पे। या आप जैसे बाद में हमने बोला कि भाई अब रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव है तो बेच के चलिए। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि कोई भी एनालिस्ट को दोनों तरफ का कॉल देने का ताकत होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में जो बाजार ऊपर में जब हमें लगा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है तो हमने बोला, और हम ये शॉर्ट टर्म में ही पुल बैक बोल रहे हैं। 2500 2500 25,300 जब तक क्लियर नहीं होता, मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी मुझे नीचे ही की तरफ लगेगा, और मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बीच में ये कश्मकश होगी। मेरे मीडियम टर्म मार्कर्स, एवरेज को मैं साइड दरकिनार कर दूं तो मेरे पैटर्न मार्कर्स 25,300 पे हैं। आज का बॉटम बन गया मान लीजिए 24,300 पे मोटा मोटी, तो 24,300 से 25,300 की रेंज है, इसके बीच में बुल्स और बेयर्स के बीच में फाइट होगी। 24,300 मतलब 200 एवरेज अगर टूट गया तो बेयर्स विल बी इन कंट्रोल, एंड वाइसा वर्सा, अगर 25,300 टूट गया तो बुल्स इन कंट्रोल। इन द मीन टाइम ये रेंज ट्रेड होगी, और मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन इस रेंज के बीच में हम रहने चाहिए आइडियली। अच्छा, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से, मतलब एक आध डेढ़ महीने से, जुलाई भर से तो हमसे यही हमने देखा कि एक दिन मार्केट चलता है और अगले दिन उतना ही उठा के पटक देते हैं, और ये करते करते जो है वो इस स्थिति तक ले आए मार्केट। खबर कितनी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, मार्केट ने अपना एक मूवमेंट बना रखा है। और एफआईआईज भी कल परसों तक का तो डेटा लोग ये बता रहे थे कि 90% तक शॉर्ट थे वो, आज का पता नहीं मुझे। तो क्या ये एक ट्रैप हो सकता है क्या बुल्स के लिए? देखिए बाउंस बैक में डेफिनेटली अगर सेलिंग वापस से आ गई तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हमेशा करते रहना पड़ता है। मैं सबको यही बोलता हूं कि मीडियम टर्म ट्रेंड का शॉर्ट टर्म क्वालिटेटिव एनालिसिस आप कहां करेंगे, उससे एक टाइम फ्रेम लोअर में शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म का आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कहां करेंगे, मीडियम टर्म में। तो लॉन्ग टर्म सेटअप में मैं क्या बोलता हूं कि पिछले महीने का मंथली क्लोज एक बेरिश कैंडल है, जिसको हम एक बेरिश इंगल्फिंग बोलते हैं। तो उससे मुझे समझ में आता है कि 25,800 से जहां से बाजार पलटा है वहां बेयर्स का अपर हैंड था, और उस कैंडल का लोअर एंड तकरीबन वही 25,300 25,400 वो जो क्लोज आया, आई थिंक उन एरियाज के आसपास वापस से सेलिंग आएगी। क्योंकि मीडियम टर्म सेटअप्स में, मैं यहां एवरेज की बात नहीं कर रहा हूं, मीडियम टर्म सेटअप्स में बेयर्स का पलड़ा भारी है, जो कि उसको लॉन्ग टर्म मार्कर पे पुश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म मार्कर टूटेगा कि नहीं टूटेगा ये तो समय डिसाइड करेगा। आज तो नहीं टूटा, तो आज मैं तेजी वाले के साथ हूं कि मुझे लगता है कि भाई पुल बैक में 25,300 25,400 शॉर्ट टर्म में आ सकता है। शॉर्ट टर्म में 25, शॉर्ट टर्म मतलब इसी महीने ना? हाँ, 25,000 जो मीडियम टर्म मार्कर्स हैं जहां एवरेज का क्लस्टर है, और 25,300 जो मेरे पैटर्न मार्कर्स हैं जहां पे मेरा एक हेड एंड शोल्डर सेटअप का राइट शोल्डर बन रहा है। ये दोनों मार्कर्स को मैं लेके चल रहा हूं। इन मार्कर्स के बीच में बेयर्स हावी रहेंगे, और अब जो लग रहा है आज के मूव के बाद कि भाई 24,200 24,300 वाला बुल की टेरिटरी है, इसके बीच में बाजार ऊपर नीचे करेगा 15 से 20 दिन, ऐसा मेरा फिलहाल मानना है। अनलेस अंटिल आइदर ऑफ द लेवल्स आर ब्रोकन, ऊपर में 25,300 और नीचे में 24,200 जब तक टूटता नहीं है तब तक ये दायरा बाजार का मेरे हिसाब से रहेगा। नीचे में ले ऊपर में बेचे, नीचे में ले ऊपर में बेचे, या वाइसा वर्सा, ऊपर में बेचे नीचे में ले, ऊपर में बेचे नीचे में ले। डिसाइड आप कर लें कि आप बोलें कि बेयर है। ओके, तो मतलब 25,300 पे शॉर्ट करें जी, उस एरियाज के आसपास आप अगर करेंगे तो आई थिंक वहां आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ऊपर में सेलिंग है। और अगर 24,200 के आसपास लॉन्ग करेंगे तो आपको बुल्स का सपोर्ट मिलेगा। देखिए अकेले हम और आप जो है ना, उतना बड़ा हमारा साइज नहीं है कि हम बाजार को पलट सके। तो हमें हमेशा कहते हैं ना कि भाई आपको बड़े हाथी के साथ रहना है, तो बुल हाथी जो है वो 24,200 के आसपास लगा हुआ है, बेर हाथी जो है 25,300 पे लगा है। बीच के कसमा में हम पिसे नहीं, बस हमको यही करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके पैसे भी बन जाएंगे लाइफ में, और आप सलामत भी रहेंगे। ओके, सलामत रहना बहुत जरूरी है भाई, पैसा बाद में बन जी जाएगा चलेगा, जी लेकिन जी, ये बहुत मार्केट में जरूरी है, सलामत रहना जरूरी बने है। रहना बहुत जरूरी है। मार्केट में आप बने एब्सोल्युटली रहिए, यस।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और एलिमेंट है जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया है, लोग उसकी ज्यादा चर्चा करते नहीं अपने इक्विटी मार्केट वाले, लेकिन जी, रियल प्लेयर तो वही है, उसका नाम है डॉलर एंड रुपी। जी, धीरे धीरे करके देखो वो 88 की ओर जी, चल पड़ा है। जी। क्या ट्रेंड उसमें दिख रहा है आपको चार्ट पे? देखिए वो कॉल भी जब जब 82, 83, 84 चलता था तो आपके माध्यम से ही उस समय भी यही ट्रेड लिया था कि 87, 89 वाली रेंज आने वाली है, वो अब आ गई है। बट ये रेंज आते-आते कहीं ऐसा नहीं लग रहा है उस ट्रेंड में भी कि कहीं ये पलट रही है। तो लग तो रहा है कि कंटिन्यूएशन में चल जाएगी और शायद 90 का साइकोलॉजिकल मार्कर भी टेस्ट हो और या उसका ब्रेकआउट भी हो। क्योंकि डॉलर ने लोग ये चीज भूल जा रहे हैं कि डॉलर ने एक 16-18 महीने का डाउन ट्रेंड कंप्लीट किया है गए वाले महीने में। जब निफ्टी ने एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल दिया ऊपर में, ऑलमोस्ट पूरा परफेक्ट नहीं है बट एक एक खाली भावनाओं को समझने के लिए समझें कि जब निफ्टी ने एक बेरिश मंथली कैंडल दिया, विच इज नॉट वेरी कॉपी बुक, हल्का सा माइनर उसमें वेरिएशन है बट है ऑलमोस्ट वैसे ही। उस समय डॉलर इंडेक्स ने एक बहुत ही बुलिश, इसने आपको क्लियर बता दिया इनवर्स रिलेशन। बाजार 18 महीने के हाई से पलट रहा है, उसी समय डॉलर इंडेक्स कहीं 15-18 महीने के लो से नीचे से पलट रहा है और एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल उसने मंथली में दिया है। तो ये दोनों जो विरोधाभास हैं ये क्लियरली दिखा रहे हैं कि कितना इनवर्स रिलेशनशिप है। बाजार कहीं टॉप के संकेत दे रहा है, वहीं पे डॉलर कहीं बॉटम के संकेत दे रहा है। तो मुझे लगता है बॉटम डॉलर यहां से लोगों के लिए चैलेंजिंग है। मैंने एक बोल्ड ट्वीट भी किया था। मुझे लगता है कि देयर इज अ चांस कि डॉलर सबको यहां से तकलीफ दे सकता है। आई डोंट नो, हम लोग प्रोबेबिलिटी के एनालिस्ट है बट आई एम 65-70% कॉन्फिडेंट कि डॉलर यहां से कम 10 से 15% की ऊपर की चाल करेगा। और अगर वो करेगा तो आई थिंक बाकी सब जगह थोड़ी तकलीफ होगी। और आपके माध्यम से गोल्ड सिल्वर में भी हमने पहले लोगों को बोला है कि भाई रहना चाहिए गोल्ड सिल्वर में, लेकिन मैं ही अब ऐसा हूं कि मैंने दिवाली में $3000 के टारगेट दिए थे, उससे भी आगे गया गोल्ड। मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा मुनाफा प्रेशियस मेटल्स में भी बुक करना चाहिए और पैसा घर में लेके जाना चाहिए। तो आप ये करो, गोल्ड में प्रॉफिट बुक करें लेकिन डॉलर ऊपर है। डॉलर आपको लगता है 90 पार करेगा? डॉलर इंडेक्स का मेरा टारगेट जहां तक मुझे जो लग रहा है, डॉलर इंडेक्स मुझे लगता है कि तकरीबन वो पिछला 103, 104, 5 वाला जो मार्कर है उसकी तरफ पुल बैक करेगा, उससे ऊपर भी जा सकता है। बट मुझे लग रहा है कि फ्रॉम 98, 96, 97 का जो भी हमने 95 के आसपास, जो 96 समथिंग के आसपास जो हमने लो मारा 95 समथिंग, वहां से आप जो पुल बैक करके तकरीबन 103, 105 तक जा सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे। और उसकी हमने बोला ना, हम उसमें जब क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये स्ट्रॉन्गर बॉटम है या खाली एक वीक बाउंस है। तो अब हमको खाली नहीं, 103, डॉलर इंडेक्स उधर गया तो रुपया कहां तक जाएगा? 90 पार करेगा क्या? 90 पार। मैंने अभी वही बोला कि मुझे लग तो रहा है कि ट्रेंड अब हम्म, ऊपर का ही बना हुआ है, रिवर्सल कोई नहीं है यूएसडी आईएनआर में। 90 या 90 के पार भी जा सकता है। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर 91, 92 भी टच कर ले तो। जी, ओके। एक एक यहाँ पे चूंकि हम लोग डॉलर रुपये की बात कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा एक मैं एक पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करता हूँ। आप जी, चार्टिस्ट हैं और मैं हमेशा कहता हूँ चार्टिस्ट को और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, केवल चार्ट पढ़ना चाहिए। लेकिन हम इस संसार में रहते हैं तो बहुत सारी चीजों को देखते समझते रहते हैं। जी, 27 अगस्त एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जी, जो उधर से धमकी आई है कि 27 अगस्त तक आप बातचीत कर लीजिए वरना ये 50% ठोक देंगे हम। जी, तो अगर 50% या छोड़ो 25 से ऊपर कुछ भी लगाना अगर, तो करेंसी पे भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। इट्स मैटर ऑफ टाइम। आज आज 7 अगस्त को हम लोग बात कर रहे हैं जी, और 27 अगस्त 20 दिन है खाली। ये 20 दिन बहुत क्रुशियल होने वाले हैं। जी, तो ये चीज भी तो इसमें कैप्चर होगी डॉलर रुपये में या मार्केट में। जी, बिल्कुल होगी और बिल्कुल होना ही चाहिए और होती ही है। मतलब ये तो देखिए, ग्लोबल ग्लोबल वो जो आप बोलते हैं ना, ग्लोबल हम्म, क्लॉक एंड, मतलब जो सारे जो गेयर है एक दूसरे के साथ जो फंसे हुए हैं, वो तो अपनी जगह हम्म। रहेंगे ना सर, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो बिल्कुल आई थिंक असर तो बिल्कुल देखने को मिलेंगे अब, क्योंकि बातें ज्यादा हो रही हैं और रोज रोज बातें हो रही हैं और सोशल मीडिया ने इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी ला दी है इस वजह से कि आज पल में तो क्या बोलते हैं हम, वो हिंदी की कहावत तोला में, पल में पल में माशा। माशा पल में तोला, वैसा वाला बात है। हम्म, अगर वो बात हो रही हम्म। है बार बार, उसकी वजह से वॉलेटिलिटी भी आ रही है। तो या तो ये लोग बैठ के एक बार में फाइनल जो बोलना है बोल दें। रोज रोज अंदर बार होने में तकलीफ ट्रेडर को ही होती है। तो मेरी तो एक ये विनती रहेगी कि जो करना है आप कर दीजिए और नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट टू डू। ये रोज गोल गोल बात करके मतलब नहीं। यार तोला माशा हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो उधर कर रहे हैं। वो ट्रुथ सोशल नाम का एक आकाशवाणी है,
हाँ, तो वही मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ट्रम्प साहब को ये कह रहा हूँ कि जो करना है कर दीजिए, धमकियां मत दीजिए, या तो कर दीजिए या तो मत करिए, बीच में लटका के मत रखिए त्रिशंकु के जैसे। वो प्रेशर टैक्टिक्स पे काम कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि जी आप मान जाओ मान जाओ। जी। अच्छा, एक वाइल्ड गेस बताइए, आपको लगता है कि ये ट्रम्प बाद में सुधर जाएंगे? वो भी तो, ये अगर ये टैक्टिक्स उनकी काम नहीं कर रही है, हम नहीं मानते हैं, तो जी कहेंगे अच्छा ठीक है यार, अब चलो नहीं मान रहे हो तो 25 ही सही। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, देखिए आई थिंक जो रेटोरिक है मोर टू डू विद, आई थिंक जितना ब्रिक्स वाला जो सेटअप है वो उसको, आई थिंक वो भी इसमें, क्योंकि इंडिया उसका पार्ट है, इसलिए इंडिया इंडिया को उसकी वो खामियाजा भी थोड़ा भुगतना पड़ रहा है। और जो भी रशियन एंगल और ये जितने एंगलों की बात हो रही है वो सारे भी हैं जरूरी, बट आई थिंक जो मोर इंपॉर्टेंट है वो ब्रिक्स वाला ही है, जहां पे ये हो रहा है कि कहीं एक कमोडिटी बैक्ड करेंसी आ जाएगी। और लास्ट मीटिंग में भी आई थिंक पुतिन साहब एक एक नोट लेके घूम रहे थे, बट लास्ट मीटिंग में तो कुछ हुआ नहीं, तो आई डोंट नो। अभी मोदी जी भी जा रहे हैं चाइना, तो अभी क्या पीछे हो रहा है सर, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक इट मोर टू डू विद द करेंसी देन एनीथिंग एल्स। ओके, अच्छा, आप स्टॉक का नाम ले सकते हैं नहीं, आप जो आपको अलाउड हो अगर तो? नहीं, कंप्लायंस इशू में जहां ले सकते हैं वहां ले लेंगे सर, जहां जहां कंप्लायंस इशू की वजह से नहीं ले पाएंगे वहां चलो, नहीं ले जो पाएंगे, अगर कोई। हमारे, जी। अगर आप ले सकते हैं तो हमारे दर्शकों के लिए एक बढ़िया सा ट्रेड बताइए देखिए जिसका नाम आप ले। नाम मैं नहीं लेता हूं, मैं टू व्हीलर स्पेस बोल देता हूं। टू व्हीलर स्पेस में हाँ काफी अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं, तो जो टू हाँ। व्हीलर स्पेस है उसमें आप खुद थोड़ा सा, आपको थोड़ा थोड़ा लेगवर्क होमवर्क सबको अपना खुद का भी करना पड़ेगा, बट आई थिंक टू व्हीलर स्पेस इज अट्रैक्टिव। वहां पे डेफिनेटली कुछ एक्शन है, लास्ट 2-3 दिन से काफी अच्छा एक्शन है, और उन स्टॉक्स पे नजर रखना चाहिए। और त्योहारी सीजन भी आ रहा है, उसमें बहुत गाड़ियां बिकती हैं। जी। और जैसे मैंने बोला निफ्टी में पुलबैक का ध्यान बनाया है, तो ये सब में भी एक बुलिश फ्लेवर रह सकता है टू व्हीलर्स में। तो आज का टेक अवे ये है कि आप कह रहे हैं कि 1000 पॉइंट की एक रेंज है, जी उसमें आपको वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लगता है कि ऊपर की तरफ ज्यादा जाने की संभावना है, लेकिन जी 25-300 जाए तो आपको बिल्कुल मेरे जैसी लाल टी शर्ट पहन लेनी चाहिए और फिर जी आपको जी जी नीचे की अभी। तरफ देखना चाहिए। जी जी। लेकिन 24-300 इधर नीचे की तरफ आप बहुत ध्यान रखिए। इस बीच जी में मार्केट अभी चलेगा कम से कम 20 दिन, तो मैं भी मान के चलता हूँ जब तक ये मामला सुलटता बिल्कुल। नहीं है तब तक ये इस रेंज में रहेगा। और डॉलर आपका जो है, डॉलर रुपी के संबंध जो है 90 पार हो सकता है। और तीसरी चीज आपने कही कि टू व्हीलर स्पेस में थोड़ी सी मेहनत करिए तो आपको अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। जी ये भी शॉर्ट टर्म वाले होंगे। जी। ये 20 दिन के लिए देखिए, 15 से 20 दिन का ये व्यू बना है। देखिए लाइफ में हमेशा 3 तरह के व्यू होने चाहिए, एक 15 से 20 दिन वाला, एक 3 से 6 9 महीने का, और एक 9 महीना 12 महीना प्लस वाला। इन सारे ट्रेड्स के बीच में आपको इनको जिक्सॉ पजल के जैसे फिट करना है, और कोशिश करना है कि ट्रेड के बीच में आपका ट्रेड रह जाए। और हमेशा कोशिश यही करनी है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड जो है वो आपका मीडियम टर्म को टटोलता रहे, और मीडियम टर्म ट्रेड आपके लॉन्ग टर्म ट्रेंड को टटोलता रहे, और वहां से आप एक व्यू भी बनाते रहें कि फाइनली करवट किस तरफ आ रहा है। बट यस, लार्जर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करें, और इसीलिए मैं कह रहा हूं मीडियम टर्म को रिस्पेक्ट करते वक्त खाली बाउंस बैक ही माने, नया नया तेजी का समीकरण बन रहा है ऐसा नहीं माने, क्योंकि क्या, अगर आप वो माइंडसेट बना लेंगे तो ऊपर में फिर आपसे प्रॉफिट बुक नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोच सकते हैं कि 200 दिन का एवरेज आया भाई, तेजी है, नो प्रॉब्लम आप वो, लेकिन अगर वो मन आप बना लेंगे तो आपसे शायद ऊपर में प्रॉफिट ना बुक हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि अभी वो तलवार लटकी है 27 तारीख की, 28 को हमारी एक्सपायरी है। सो वॉलेटिलिटी हर आदमी के कंट्रोल में नहीं रह पाएगी, बहुत फास्ट मार्केट मूव होता है। सो योर गेम प्लान हैज टू बी डिसाइडेड वेरी इन एडवांस। तो अगर आप आज से अपना मन बना के रखेंगे कि मैं पुल बैक खेल रहा हूं, मुझे जो पैसा आया वो मैं ले लूंगा, तो शायद आप थोड़ा पैसा इसमें से बना के निकल पाए। अन्यथा क्या होगा, 25 300 400 से अगर शार्प सेलिंग आ गई तो फिर आप रह जाएंगे, फिर आपका माल घर में ही रह जाएगा या आपका कॉस्ट पे आ जाएगा। फिर आप सोचोगे कि कल बेचूंगा परसों बेचूंगा, फिर घर में ही रह जाएगा। तो इसलिए यू हैव टू बी अलर्ट और बाउंस बैक समझ के ओके। खेलें, क्योंकि मीडियम टर्म पैटर्न अभी भी नेगेटिव है निफ्टी के, और डॉलर सपोर्ट नहीं कर रहा है विद अ बुलिश पैटर्न। डॉलर बुलिश पैटर्न विद निफ्टी मंथली बेरिश पैटर्न इज नॉट द राइट रेसिपी टू कीप योर ट्रेड। किसी भी तेजी को 15-20 दिन से ज्यादा रखने का रेसिपी नहीं है। आपने अपने चार्ट में कोई ट्रम्प इंडिकेटर बनाया है क्या? देखिए सर, वो ट्रम्प वाला इंडिकेटर तो ट्रम्प साहब को ही मालूम है कि वो क्या करने वाले हैं, इसलिए उनका तो इंडिकेटर बनाना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक वो मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूं, क्योंकि उनका पलटना और आना और जाना और बात पे पलटना बहुत बहुत रेगुलर है, बहुत रेगुलरली। जो उनके दोस्त थे अब उनसे उनकी बनती नहीं है,
जो उनके पहले दुश्मन थे, कहीं उनसे बन रही है, तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या क्या चाहते हैं। हाँ, इसीलिए आजकल एक नया नारा निकला है, नारा क्या मतलब एक नया पंच लाइन लोगों ने निकाली है कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू ट्रम्प रिस्क। यस, वो तो है। कभी भी ट्रेड आ सकता है और ऑन अ आपका लाइटर नोट, इन्वेस्टमेंट। विदाउट ऑन अ लाइटर नोट, बिना किसी का कुछ बुरा चाहे, बट या आप ये कह सकते हैं। हाँ, तो भैया ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलो, इंटरेस्टिंग बात थी। आज हमने सोचा कि सर्वेंट जी से चर्चा की जाए, तो दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बात की। एक, देखो उन्होंने ट्रेड भी दे दिया आपको, और इसको बाउंस मानिए केवल शॉर्ट टर्म के लिए 20 दिन का के हिसाब से, लेकिन रुख थोड़ा सा भी जिस तरह से आज बाइंग हुई है और बड़ा कैंडल बना, तो पलटने की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। तो सर्वेंट जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बीच बीच में हम लोग जुड़ते रहेंगे और कुछ कुछ नई चीजें आपसे समझते रहेंगे। एक दिन सोने और कच्चे तेल पर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सोने पर मेरी आपसे राय एकदम जुदा है। मैं सोने हाँ पर जी, जी। बहुत अल्ट्रा बुलिश हूँ। नहीं, नहीं, मुझे सर लगता है सोने पे तो हम भी अल्ट्रा बुलिश ही हैं। हम खाली एक 3 कि महीने का करेक्शन बोल रहे हैं, मुनाफा बाँधने को बोल रहे हैं, शॉर्ट करने को किसी को नहीं बोल रहे। खाली मुनाफा बाँधना है, हाँ, पैसा घर में लेके जाना है। हाँ, क्योंकि गोल्ड इज न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया, न्यू रिजर्व करेंसी। चलिए, गोल्ड बहुत इज़ बहुत न्यू शुक्रिया करेंसी, सर। गोल्ड इज़ द जी। नेक्स्ट बिटकॉइन सर। अरे बिटकॉइन का नाम मतलब सर, बिटकॉइन में तो मतलब बहुत डर लगता है हमको भाई। बिटकॉइन बिटकॉइन से सोना ठीक है, सोने तक इट्स ओके। तो सोना ठीक है। चलिए सर, बहुत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद, बातचीत धन्यवाद। करने के लिए। और सरवेन जी ने काफी कुछ समझाया है कल के मार्केट को समझने के लिए, अगले हफ्ते के लिए। तो इसी तरह चर्चा हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि।